विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत फर्स्ट ईयर के वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैविक खेती अर्थात ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिकल की इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले प्रश्नों की वीडियो श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्रमांक 5 की और प्रैक्टिकल क्रमांक 5 का शीर्षक है विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों, खादों, जैव उर्वरकों की पहचान। यानी रासायनिक उर्वरक को कैसे पहचानेंगे, खाद को कैसे पहचानेंगे और जैव उर्वरक को कैसे पहचानेंगे। ये 3 बिंदु इस प्रैक्टिकल का आधार है। हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रासायनिक उर्वरक क्या होती है, तो हम इसका उत्तर कैसे देंगे कि रासायनिक उर्वरक उन शुद्ध रासायनिक पदार्थों के मिश्रण को कहते हैं जिनका उपयोग मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। उर्वरक का मतलब ही विद्यार्थी साथियों उर्वरा शक्ति बढ़ाने से होता है और उर्वरा शक्ति का मतलब होता है उपजाऊपन बढ़ाना। तो ऐसे रासायनिक पदार्थों या मिश्रणों से बने हुए उर्वरक को हम रासायनिक उर्वरक कहते हैं जिसका उपयोग मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है और जिसके माध्यम से हम अधिक मात्रा में फसल प्राप्त कर पाते हैं। रासायनिक उर्वरकों की अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बने हुए होते हैं। इन्हें बिना किसी प्राकृतिक संशोधन के सीधे खेतों में डाला जाता है क्योंकि ये कारखानों में, उद्योगों में निर्मित होते हैं। इनके मुख्य घटक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इनमें कई पोषक तत्व मिलाए जाते हैं जैसे गंधक, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। रासायनिक उर्वरक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं जैसे नाइट्रोजन युक्त रासायनिक उर्वरक या फास्फोरस युक्त रासायनिक उर्वरक या पोटेशियम युक्त रासायनिक उर्वरक या फिर एक साथ मिश्रित रासायनिक उर्वरक होते हैं जिसमें एक से अधिक तत्व मिले हुए हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो NPK की, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दोनों का मिश्रण होता है। तो सरल भाषा में रासायनिक उर्वरक वो उर्वरक हैं जो रासायनिक पदार्थों से बने हुए होते हैं। इन्हें कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है और ये कारखानों या उद्योगों में बनाए जाते हैं। अब रासायनिक उर्वरक की पहचान कैसे करेंगे, तो हम रासायनिक उर्वरक की पहचान कुछ आधारों पर कर सकते हैं। जैसे जब हम उर्वरक खरीद कर लाते हैं या उर्वरक बिक्री की दुकान पर पहुंचते हैं तो हमारे सामने जो पैकेट या थैली रखी जाती है उस पर लेबल होता है और पैकेजिंग होती है। तो उसके लेबल के आधार पर और पैकेजिंग के आधार पर भी हम पहचान सकते हैं कि यह रासायनिक उर्वरक है या नहीं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है। रासायनिक उर्वरक की पहचान उनके पैकेट और लेबल पर दी गई जानकारी से की जा सकती है। लेबल पर उर्वरक का नाम लिखा होगा, उपयोग का तरीका होगा, रासायनिक संरचना होगी और सिफारिश की मात्रा होती है, यानी कितनी भूमि में कितनी उर्वरक का उपयोग करना है इसका भी उसमें उल्लेख होता है। तो बड़ी आसानी से हम उस पर लिखी गई बातों को देखकर पहचान सकते हैं। इसी तरह से मिट्टी के परीक्षण के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। मृदा के नमूने का विश्लेषण करके भी रासायनिक उर्वरकों की पहचान की जा सकती है कि हमारे खेत की मिट्टी में हमने जो उर्वरक डाला है वह उर्वरक कौन सा है, रासायनिक है या जैविक। प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षण करके उर्वरकों की गुणवत्ता और संरचना की भी पहचान की जा सकती है। उनमें कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और उनकी मात्रा क्या है यह भी पता कर सकते हैं। तो सरल भाषा में इसका उत्तर कैसे देंगे, रासायनिक उर्वरक की कैसे पहचान करोगे, ऐसा अगर प्रश्न पूछे तो हम कहेंगे उसके लेबल पर और उसके पैकेट पर लिखा हुआ रहता है, उसके आधार पर हम पहचान लेंगे और आवश्यकता पड़ने पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से भी हम पता कर लेंगे कि कौन सी रासायनिक उर्वरक है और कितना इसका उपयोग किया गया है। अब अगला बिंदु है खाद। तो खाद क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। खाद वह पदार्थ है जिसे मिट्टी में मिलाकर पौधों के लिए उपयोगी पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं।
यानी खाद भी पोषक तत्वों के स्रोत के तौर पर यूज़ किया जाता है। खाद भी एक उर्वरक है जिससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है। खाद का उद्देश्य भी अधिक मात्रा में फसल प्राप्त करना है। तो खाद क्या है? ऐसा पदार्थ है जिसे हम मिट्टी में मिलाते हैं और जिससे हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के खाद होते हैं? तो खाद कई प्रकार के होते हैं, जैसे कंपोस्ट खाद, गोबर खाद, हरी खाद और रासायनिक खाद भी मिलती है। लेकिन हमें यहाँ पर रासायनिक खाद को अगर हटा दें तो कंपोस्ट खाद, गोबर खाद और हरी खाद हमारी जैविक खाद होती है और रासायनिक खाद होती है। खाद को कैसे पहचानेंगे? तो हम कहेंगे कि उसके रंग से, उसकी गंध से, उसके घटक से और उसके उपयोग के आधार पर खाद की पहचान की जा सकती है। जैसे वर्मी कंपोस्ट यदि हमारे सामने रख दें तो अगर वो चाय की पत्ती की तरह गहरा कत्थाई सा दिखाई देगा तो हम फटाक से पहचान लेंगे कि ये वर्मी कंपोस्ट है। इसी तरह से गोबर खाद को भी हम उसके रंग से पहचान सकते हैं। कुछ खादों को हम उसकी गंध से भी पहचान सकते हैं। तो दो चीज़ हो गई, आगे थोड़ा सा और समझाया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। खाद कितने प्रकार की होती है? तो कई प्रकार की होती है, अभी वर्णन किया। जैसे कृमि खाद यानी केंचुआ खाद, केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट। कई बार आप इसे गिंडोले भी कहते हैं, जो आपके स्थानीय क्षेत्र की भाषा में बोला जाता है। तो कृमि खाद या केंचुआ खाद एक प्रकार की जैविक खाद है जो केंचुओं से तैयार की जाती है। याद है ना आपको? केंचुओं को किसानों का मित्र कहते हैं और कुछ लोग तो उत्साह में आकर केंचुओं को किसानों के लिए भगवान के समतुल्य भी बताते हैं, क्योंकि केंचुआ खाद बहुत ही उपजाऊ होती है। इसके बाद है हरी खाद। हरी खाद पौधों के जीवाश्म या हरे पोषक पदार्थों से बनाई जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। हमने एक वीडियो में बताया था कि हरी खाद के लिए कुछ पौधे विशेष होते हैं, जैसे ढेंचा का पौधा। इसे खेत में बोया जाता है, लगभग 45 दिन में ये तैयार हो जाता है। तो इसे काटे बिना ही फिर इसको हम खेत की मिट्टी में मिला देते हैं। यह हरी खाद होती है। यह भी जैविक खाद होती है। गोबर खाद सभी जानते हैं, पशुओं के मल से यानी गोबर से बनाई जाती है और बहुत बड़ी मात्रा में इसमें पोषक तत्व होते हैं। तो कृमि खाद, हरी खाद, गोबर खाद। आजकल तो खादों के कई प्रकार हो गए, भट्टी खाद, भूरी खाद और कोकोपीट, बहुत सारे आजकल आने लगे हैं। कुछ आप याद रख लीजिए। अब हम देखें कि रासायनिक उर्वरक, खाद और कंपोस्ट और जैव उर्वरक में क्या अंतर है। अगर इसका अंतर हमें पता होगा ना तो पहचानने में सुविधा होगी। तो जहाँ तक रासायनिक उर्वरक का सवाल है, ये कृत्रिम रूप से बनाए जाने वाले उर्वरक होते हैं। कृत्रिम रूप का मतलब होता है मनुष्य के प्रयासों से इसे हम पूरी तरह से बनाते हैं। तो रासायनिक उर्वरक कृत्रिम रूप से बनाए गए उर्वरकों को कहते हैं। सरल परिभाषा भी हो गई, कोई पूछे तो हम बता सकते हैं। खाद क्या है? सामान्य जैविक अवशेषों से बनाया गया उर्वरक है। जैविक अवशेष क्या क्या हो गए हैं? जैसे पशुओं के गोबर है, पंछियों की बीट है, या इसके अलावा जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अवशेष आदि से मिलाकर हम जो खाद बनाते हैं उसे हम जैविक खाद या खाद कहते हैं। कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं? जैविक अवशेषों से विस्तृत, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपकी सहायता के लिए। कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं? जैविक अवशेषों से विशिष्ट रूप से तैयार किए गए उर्वरकों को हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। जैविक अवशेष का मतलब वही होता है पौधों के हिस्से, घर में उपयोग किए जाने वाले सब्जियों आदि के बचे हुए हिस्से, पत्ते वृक्षों के आदि को हम जब तैयार करते हैं उसके माध्यम से खाद, तो कंपोस्ट खाद कहते हैं। जैव उर्वरक किसे कहते हैं? जो जीवित, जो हमारे जीवाणु आदि होते हैं, कवक आदि होते हैं, उनके द्वारा तैयार किए गए उर्वरक को हम जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार का जैव उर्वरक है। और समझिए, रासायनिक उर्वरक कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जबकि खाद सामान्य जैविक अवशेषों से बनाई जाती है। कंपोस्ट खाद जैविक अवशेषों से विशेष प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है और जैव उर्वरक जीवाणु और कवक द्वारा तैयार किए जाते हैं। यह स्लाइड अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट भी कर लीजिए, इसे याद भी कीजिए और समझिए भी।
चलिए अब हम बात करेंगे गोबर खाद की। अब थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। गोबर खाद क्या है ऐसा पूछेंगे तो हम कहेंगे गोबर खाद एक प्रकार की जैविक खाद है जो पशुओं के गोबर से बनाई जाती है। इसका महत्व क्या है या लाभ क्या है कि यह कम लागत में तैयार हो जाती है, यह प्राकृतिक रूप से तैयार होती है, इसलिए इसे जैविक खेती में हम उपयोग कर सकते हैं, या गोबर खाद का उपयोग करके जो हम खेती करते हैं उसे हम जैविक खेती की श्रेणी में ला सकते हैं। हमारे देश में हमारे किसान भाई बड़ी मात्रा में जैविक खाद का के रूप में गोबर खाद का उपयोग करते हैं। अब हरी खाद क्या है? तो हरी खाद में हरी पत्तेदार फसलों या अन्य पौधों को मिट्टी में जोड़कर यानी उसमें मिलाकर उसे सड़ा गलाकर जो आहार तैयार किया जाता है उसे हरी खाद कहते हैं। यानी हम मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिला देने के पश्चात ये जो हमारी हरी पत्तेदार फसल है या अन्य पौधे हैं, ये मिट्टी के साथ मिलकर अवगठित होते रहते हैं, सड़ते गलते रहते हैं, और उसके पश्चात जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वह खाद के रूप में काम आता है। हरी खाद से क्या फायदे होते हैं? तो हरी खाद से मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फसल की वृद्धि तेज गति से होगी, अच्छी वृद्धि होगी, और फसलों का उत्पादन भी इससे बढ़ेगा। और क्या फ़ायदे होंगे? मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना होगा। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करेंगे तो बहुत सारे फायदे होंगे। पैसा भी हमारा खर्च नहीं होगा, मिट्टी पर भी उसका प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, जो फसल उत्पादित होगी वह भी जहरीली नहीं होगी। तो फायदे ही फायदे हमें यहाँ हरी खाद के दिखाई देते हैं। अब खाद की पहचान कैसे की जाती है? हमने रासायनिक उर्वरक की तो पहचान की थी, खाद की पहचान हम करेंगे उसके भौतिक लक्षण से, रासायनिक गुणों से और जैविक गुणों से। खाद के रंग, गंध और बनावट को देखकर उसकी पहचान की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए गोबर खाद कैसी होगी? काली या भूरी होगी, तो हम कह देंगे उसको देखकर कि ये गोबर खाद है। पुराने फल फूलों की खाद कैसी होगी? वह हरी या भूरी होती है, तो हरी या भूरी खादों को हम कह सकते हैं कि वो फल फूल की खाद होगी। रासायनिक गुण को हम लेबोरेटरी में चेक करा सकेंगे। खाद में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा को लैब में टेस्ट करा के हम पता कर सकते हैं कि कौन से प्रकार की खाद है। जैविक गुण के अंतर्गत क्या होगा देखते हैं हम इसमें। खाद में मौजूद कीड़े मकोड़ों, कीटों और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से भी हम पहचान सकते हैं कि ये खाद हमारी जैविक खाद है। यानी उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होंगे, कीड़े होंगे, केंचुए होंगे। मिट्टी को थोड़ा सा ही हम हटाएंगे और हाथों में लेकर देखेंगे तो उसमें हमें बहुत सारे जीवाणु दिखाई देंगे। कुछ आँखों से दिखाई देते हैं और कुछ को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप जैसे उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। अब वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? तो वर्मी कंपोस्ट को हम कृमि खाद भी कहते हैं और केंचुआ खाद भी कहते हैं। केंचुओं के द्वारा उत्पादित होने वाली खाद को ही हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद है? तो हम कहेंगे जी हाँ, जैविक खाद है। बच्चों कभी कभी बहुत सरल प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा बताओ जैविक खाद के नाम बताओ दो चार, तो हमारे बच्चे चुप हो जाते हैं, बता नहीं पाते। तो आप बताइए ना फटाफट। हरी खाद, गोबर खाद, भूरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब जैविक खादों के उदाहरण हैं। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट बनती कैसे है? तो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं केंचुए। और केंचुए क्या करते हैं? केंचुओं को हम पालते हैं और इसके लिए बाकायदा एक पीट का निर्माण करते हैं। वहाँ पर केंचुओं को खाने के लिए कचरा होता है बहुत सारा, तो कचरे को केंचुए खाते हैं और उस खाए हुए कचरे को ही उर्वर मिट्टी में वो बदल देते हैं, और इसी को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट पौधों के लिए बहुत अधिक उत्तम होती है। पौधों का बहुत बढ़िया विकास होता है, पौधों की अच्छी वृद्धि होती है और बहुत बढ़िया फसल प्राप्त होती है। और जो उपज प्राप्त होती है, चाहे वो सब्जियां हों, फल हों, अनाज हों या गन्ना हो या कोई भी फसल हो, उसका स्वाद और उसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है। और वर्मी कंपोस्ट को हम एक उत्कृष्ट श्रेणी की जैविक खाद के रूप में जानते हैं। केंचुआ खाद क्या है? वही है केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट। थोड़ा और समझाने के लिए हमने इसमें एक स्लाइड जोड़ी है। केंचुआ खाद या कंपोस्ट खाद को हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। बच्चों, लिखित परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, अच्छे से ध्यान रख लीजिए। यह एक जैविक खाद है, केंचुओं द्वारा उत्पादित होती है।
केंचुओं के मल और शरीर के अवगठन से यह खाद बनती है। क्या लाभ होते हैं, पुनः सुन लीजिए। रिवीजन हो जाएगा यहीं के यहीं और अच्छे से याद हो जाएगा। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, उर्वरा शक्ति सुधरती है, मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ते हैं, मिट्टी में जैविक गतिविधियां बढ़ती है। यानी मिट्टी में जब हम केंचुआ खाद डाल देते हैं तो मिट्टी में सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं, केंचुओं का उत्पादन भी खेत में ही होने लगता है, पौधों की वृद्धि होती है, उपज में वृद्धि होती है, किसानों की समृद्धि होती है और बढ़िया काम हो जाता है। आखिर बनती कैसे है केंचुआ खाद, कैसे तैयार किया जाता है? तो देखिए, केंचुआ खाद बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले केंचुआ बीन तैयार किया जाता है, यानी एक पीठ बनाया जाता है। ईंटों से बना सकते हैं, आजकल तो कपड़े का बना हुआ भी मिलता है और धीरे धीरे इसकी और भी पद्धतियां विकसित हो गई हैं। खेत में बेड बनाकर भी बहुत से लोग केंचुआ खाद तैयार करते हैं। तो पहले हम इस तरह से बनाते हैं, फिर उसमें हम पत्ते, मिट्टी, गोबर आदि की परतें बनाते हैं और फिर उसके पश्चात उसमें हम केंचुए छोड़ते हैं और केंचुए छोड़ने के बाद उस पर हम टाट के बोरे बिछा देते हैं और पानी का छिड़काव करते हैं, नमी बनाए रखते हैं। ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से हम केंचुए खाद को तैयार करते हैं। क्या भूमिका होती है केंचुओं की? तो केंचुए कार्बनिक अपशिष्टों को खाकर उन्हें अपने पाचन तंत्र से गुजारते हैं। इस प्रक्रिया में वे खाद में पोषक तत्वों को जोड़ देते हैं जो पौधों के लिए लाभकारी होती है। कार्बनिक अपशिष्ट क्या होते हैं बच्चों? वही जो अभी हमने बताए, मिट्टी है, गोबर है, पत्ते हैं। इनको जो हम पीठ में रखते हैं उन्हीं को केंचुए खाते हैं और फिर उसके पश्चात वो जो मल त्याग करते हैं या फिर केंचुओं का भी आगे चलकर अपघटन होता है, उससे जो तैयार होती है उसी को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या क्या होता है केंचुआ खाद में? इसमें उच्च मात्रा में कार्बन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। ये वही पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से हमें ये सब पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं और हमारी फसलें लहलहाने लगती है। तो बहुत बढ़िया ये खाद होती है। हमने देखा जैव उर्वरकों की पहचान कैसे करेंगे? अभी तक हमने रासायनिक उर्वरक की पहचान की, खाद की पहचान की और अब हम जैव उर्वरक की पहचान करें। खाद में सामान्यतः हमने गोबर खाद आदि को माना है और जैव उर्वरक में हमने वर्मी कंपोस्ट आदि को माना है। तो जैव उर्वरक की पहचान करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे उर्वरक के रंग, उसकी गंध, पोषक तत्व की मात्रा, सामग्री की गुणवत्ता आदि। साथियों, आपसे सामान्य प्रश्न पूछा जा सकेगा कि वर्मी कंपोस्ट कैसी दिखाई देती है? तो आप कहिएगा कि चाय की पत्ती की तरह दिखाई देती है। गहरी कत्थई रंग की वर्मी कंपोस्ट होती है। हमने SBN PG कॉलेज बड़वानी के विद्यार्थियों को वर्मी कंपोस्ट दिखाई है क्लास में भी और साथ ही साथ में कृषि विज्ञान केंद्र पर ले जाकर भी दिखाई है। बच्चों, आप SBN PG कॉलेज के अलावा अन्य किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और आपको भी ये सब चीज़ें दिखाई गई हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं दिखाई गई तो अपने जैविक खेती के प्रशिक्षक सर या मैडम से आग्रह कर सकते हैं, वो आपको ये सब चीज़ें दिखाएंगे। रासायनिक उर्वरक, खाद, कंपोस्ट और जैव उर्वरक में क्या अंतर होता है, एक बार और सुन लीजिए। रासायनिक उर्वरक तैयार किए गए ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों की वृद्धि और उत्पादकता को बढ़ाते हैं। खाद कचरे से बनाई गई कंपोस्ट या प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी को उर्वर बनाते हैं। कंपोस्ट खाद कचरे या वनस्पतियों से बनाई गई खाद होती है जो मिट्टी को उर्वर बनाती है। जैव उर्वरक जीवाणु या कवक जैसे सूक्ष्म जीव जो मिट्टी की उर्वरता और पौधों की वृद्धि करते हैं उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। यह स्लाइड भी आपके लिए बहुत अच्छी है। बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, याद रखिए आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं और इस लिहाज से आपके प्रश्नों की उत्तर बहुत ही बढ़िया से आना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने जाना 5वें क्रमांक के प्रैक्टिकल के बारे में। मुझे ये महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के द्वारा दिया गया। उन्हें और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामना और यह आश्वासन कि वीडियो की यह श्रृंखला जारी रहेगी। हम 1-2 दिन में ही आपके सभी प्रैक्टिकल पर पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न और उनके सरल उत्तर पर आधारित वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे।
बच्चों, इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले इसकी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, फिर रिकॉर्डिंग होती है, फिर इसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना होता है, एडिटिंग करनी होती है, अपलोड करना होता है, टाइटल डालना होता है। काफ़ी कठिन काम होता है। आपको केवल सुनना है और इसका लाभ प्राप्त करना है। हमारी मेहनत आपके उज्ज्वल कल का निर्माण कर सके, इसी आशा के साथ करियर सेल आपके लिए कार्य कर रहा है। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। नमस्कार।